हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ठीक है, देखो अब आज के वीडियो में जो हम लोग को डिस्कस करना है वो है एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन। जो चैप्टर नंबर 3 है उसके 3.1 का जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 है उसका इंट्रोडक्शन हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे, जिसका 2 पार्ट था। ठीक है, दोनों ही पार्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग आके देख लें। ठीक है, तो चलो अब एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि इस एक्सरसाइज में या फिर इस पूरे चैप्टर में इतने क्वेश्चन हैं जिससे तुम्हारा माइंड बिल्कुल शार्प हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें लगभग 90% क्वेश्चंस ऐसे हैं जो क्या हैं हमारे पास, जो क्या कहा जाता है कि उसको एक टर्म दे दिया जाए। ठीक है, और उसको एक सेंटेंस दे दिया जाए। उस सेंटेंस से हमको क्या करना है, उसका ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली जो हम बनाते हैं फिगर, तो उससे पहले हमको इक्वेशन बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले मान लो कि हमसे कोई सेंटेंस दे दिया जाए और पूरे सेंटेंस को पढ़ना है, उसके बाद हमको इक्वेशन बनाना है। तो मान लो हमारे पास ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा कोई टर्म नहीं दिया है हमको कह रहा है कि लेट द किसी भी एज में किसी भी चीज़ का मनी, किसी चीज़ का एज, हमको कह रहा है कि मान लो कि उसका रेट जो है वो हमने लेट कर लिया x और वो टोटल कितने हैं a है। ठीक है, और दूसरे वाले का हमने लेट कर लिया y और टोटल वो कितना है b है। और हमारे पास एक कांस्टेंट भी है, या फिर कांस्टेंट जो इन दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो तीसरा कांस्टेंट हमको c मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास सेंटेंस को पढ़ के हमको क्वेश्चन को जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन कैसे बनाते हैं वही सीखना मेन इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस एक्सरसाइज में पूरे में 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन ही एक से बढ़ के एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है, अच्छे से समझना है इसको। ठीक है, चलो देखो, अगर तुमको ये समझ में आ गया कि हम सेंटेंस पढ़ के इक्वेशन को कैसे फॉर्मुलेट कर लें, इक्वेशन को कैसे बना लें। ठीक है, अगर इक्वेशन बना लेना अगर आ गया तुम लोगों को, तो इक्वेशन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो एक बच्चा भी कर लेगा। क्या कर लेगा कि एक बार x को 0 रख लेगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, और एक बार y को 0 रख लेगा तो x की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू कुछ आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा एक कोई भी कर लेगा, एक थोड़ा कम दिमाग वाला जो बच्चा होगा वो भी कर लेगा। तो आप लोगों को ऐसा नहीं बनना है, आप लोगों को बनना है कि जो सेंटेंस है, सेंटेंस को पढ़ के और उसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है वो आना चाहिए, और वही आज हम सिखाएंगे। मेन वही फोकस करना है। ठीक है, लेकिन एक जो सॉल्व करना है, सॉल्यूशन तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन पे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, हमको सिर्फ x और y की वैल्यू निकालना है, उसको प्लॉट कर देना है ग्राफ पे, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, इतना ही करना है। अब इसके बाद अब हम चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन में। पहला ही क्वेश्चन, अब पहला ही क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब जो एक लड़का एक जो है वो अपनी बेटी से क्या बोल रहा है कि 7 ईयर्स अगो, मतलब क्या कि 7 ईयर अगो। देखो अब यहाँ पे एक सेंटेंस आता है, मान लो कि यहाँ पे कोई भी आदमी है देखो अब जब भी कभी एज वाला क्वेश्चन पूछेगा, जो अभी थोड़ा खांसी आ गई थी तो इसलिए मैं पीछे चला गया था। ठीक है, देखो जब भी कभी अगर हमसे एज का क्वेश्चन पूछे तो हमको क्या देखना है, हमको 2 तरह का कंडीशन देगा। ठीक है, एक कहेगा कि हमको कहेगा अगो, अब चाहे वो x ईयर अगो कहे या फिर आफ्टर, चाहे वो x ईयर आफ्टर कहे। ठीक है, अब ये है 2 तरह का कंडीशन देगा। अब एक बार कहेगा अगो और दूसरी बार कहेगा आफ्टर। तो ये बात ध्यान रखना, कभी भी जब एज का क्वेश्चन आएगा तो ये समझ लेना कि किसके लिए अगो कह रहा है और हमारे पास आफ्टर कह रहा है। ठीक है, देखो अब आता है इस वाले पे। तो अब हमसे क्या कह रहा है, आफ्ताब कोई एक लड़का है, आफ्ताब, ठीक है, आफ्ताब ये कोई लड़का है और वो क्या बोल रहा है अपनी बेटी से, और वो बोल रहा है कि व्हेन 7 ईयर अगो, मतलब 7 ईयर अगो की बात मतलब 7 साल पहले। तो 7 साल पहले, तो मान लो कि हमारे पास 7 ईयर अगो की अगर बात करेगा तो हम माइनस करेंगे, जितना प्रेजेंट एज होगा उतने में से माइनस करेंगे। अगर अगो कह दिया मतलब माइनस करेंगे, और उसके बाद कहेगा आफ्टर, या फिर जितने भी आफ्टर कहे। तो इसमें क्या कह रहा है कि
ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ कहे या फिर 3 ईयर आफ्टर दिस ईयर, या फिर ठीक है, तो देखो यहाँ से ये कहे आफ्टर कहे या फिर फ्रॉम नाउ कहे, तो हम क्या करेंगे यहाँ से आगे, तो आगे कभी भी हम जाएंगे तो आगे जब भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं, स्टेप को बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा जब भी कहेगा तो वो प्लस होगा और ये माइनस होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए एक प्रोसेस था, समझाना था कि अगो कहेगा तो हम क्या करेंगे, कौन सा कंडीशन लगाएंगे, और हमारे पास फ्रॉम नाउ कहेगा तो हम क्या कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। जब क्वेश्चन कह रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you, ठीक है। अब कह रहा है कि जो आफ्ताब है, आफ्ताब वो क्या कह रहा है, 7 years ago, ठीक है। अब 7 year ago ये जो आफ्ताब है वो अपनी डॉटर से कितना टाइम्स है, ये कह रहा है कि 7 year ago, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। अगर इसका प्रेजेंटेज हमको अभी नहीं पता, ठीक है, तो जब इसका मान लो कि हमारे पास ये x होगा, ठीक है, तो हमारे पास इसका प्रेजेंट एज कितना होगा, इसका 7 टाइम्स, देखो मान लो इसका हमने x मान लिया, तो हमारे पास इसका प्रेजेंट एज कितना होगा, 7 टाइम्स कह रहे हैं तो 7x होगा। लेकिन ये कह रहा है कि अभी का बात नहीं कर रहा है, ये 7 year ago की बात कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो प्रेजेंट एज है उससे 7 साल पहले, तो हम लेट कर रहे हैं प्रेजेंट एज इतना, तो 7 साल पहले उसका एज कितना होगा, तो x - 7 ईयर यही होगा। तो सेम ऐसे ही ये हो जाएगा, तो x - 7 ईयर उसके बेटी का एज होगा, ठीक है। तो x - 7 ईयर। अब ये पहला कंडीशन कह रहा है कि जो इसका एज है इसके एज से कितना गुना है, 7 टाइम्स है, ठीक है। तो ऐसे करके इक्वेशन को बनाना है। तो ये जब तक पढ़ के समझ में नहीं आएगा तब तक इक्वेशन को बना नहीं पाओगे, ठीक है। तो चलो अब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, अभी आफ्ताब का एज हमको नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हमको आफ्ताब का एज और उसकी बेटी का एज निकालना है। तो हम क्या करें, आफ्ताब का एज ले लो। तो आफ्ताब का एज अगर हम करें तो हम क्या करेंगे, लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज x ईयर, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि आफ्ताब का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है, x ईयर है। तो जाहिर सी बात है कि जब प्रेजेंट एज उसका x ईयर है तो उसकी बेटी का एज कोई और होगा, ठीक है, कुछ और ईयर होगा, तो जाहिर सी बात है उसकी छोटी होगी, तो हम उसको कोई और वेरिएबल लेकर चलेंगे। क्यों, क्योंकि हम इसमें पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो हमको 2 वेरिएबल लेकर आना है। तो अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम वही जाएंगे तो इसी क्वेश्चन को अगर हम बात करें तो उसका कंडीशन अलग देगा, ठीक है। तो लेकिन हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो 2 वेरिएबल लेकर चलेंगे। तो चलो अब यहाँ क्या करेंगे, लेट जो हमारे पास आफ्ताब है, आफ्ताब्स डॉटर एज, ठीक है। आफ्ताब के डॉटर का जो एज है वो कितना है, y ईयर, ठीक है। हमने लेट कर लिया कि आफ्ताब का जो प्रेजेंट एज है वो इतना है और हमारे पास आफ्ताब के डॉटर का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है, y ईयर है, ठीक है। अब हमने ये लेट किया है, ठीक है। अभी हमको एग्जैक्ट नहीं पता, हमको यही निकालना है। हमको बताना है कि आफ्ताब का प्रेजेंट एज कितना है और उसकी बेटी का प्रेजेंट एज कितना है, मतलब x और y की वैल्यू हमको बताना है। तो देखो इस एक्सरसाइज में हमको x और y की वैल्यू हम बताएंगे, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछा है ना ज्योमेट्रिकली, अभी हमको ये नहीं बताया है कि इसका एज आएगा कैसे, ये प्रोसेस नहीं पता, लेकिन हम फिर भी इसको करेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन हमसे कह रहा है कि 7 ईयर फ्रॉम नाउ। अब 7 ईयर फ्रॉम नाउ मतलब, अब देखो 7 ईयर फ्रॉम नाउ कहो, चलो नहीं पहला किस क्या था, 7 ईयर अगो, ये 7 ईयर फ्रॉम नाउ नहीं है, 7 ईयर अगो है, पहला कंडीशन ये है, ये दूसरा 7 ईयर्स अगो, ठीक है। अब 7 ईयर अगो की अगर हम बात करें तो आफ्ताब का एज कितना हो जाएगा, आफ्ताब एज देखो 7 ईयर्स अगो मतलब पीछे, तो पीछे जब भी जाता है तो हम क्या करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे, तो आफ्ताब का एज कितना हो जाएगा, x माइनस का 7 ईयर, ठीक है। अब वही आफ्ताब के डॉटर की हम बात करें तो आफ्ताब डॉटर एज, आफ्ताब के डॉटर का एज कितना हो जाएगा हमारे पास, y माइनस का 7
ईयर, ठीक है, ये है। अब देखो कंडीशन अब हमसे क्या कह रहा है कि आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। अब अपनी बेटी से वो कह रहा है, तो देखो आफ्ताब का एज हमारे पास कितना है, x माइनस का 7 ईयर अगो, ठीक है, और हमारे पास उसकी बेटी के एज कितना है, y माइनस का 7, ठीक है, ये है इक्वेशन। अब कह रहा है कि आफ्ताब बोल रहा है अपनी बेटी से कि आई वॉज 7 टाइम्स। अब देखो जितना एज उसका 7 ईयर्स पहले था उससे 7 गुना ज़्यादा है। आ गया समझ में। अब पहला कंडीशन हमारे पास यहाँ फुलफिल हुआ। अब इसको क्या करना है, हमको इसको एक्सपेंड कर देना है। तो देखो ये हो गया x माइनस का 7 इज इक्वल टू 7y और माइनस का 49। अब इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो x माइनस का 7y इज इक्वल टू अब माइनस का 49 और ये हो जाएगा प्लस का 7। अब इसमें से माइनस करो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस का 7y। अब इसको इधर भेजिए, देखो अभी एक सेकंड, इसको इधर मत भेजो, इसको उधर मत भेजो, इसको इधर ही ले आओ, इसको इधर ही ले आओ। तो हमारे पास है माइनस का 7 और प्लस का 49 इज इक्वल टू 0। इन सबको मैंने इधर ले आया, ठीक है। अब देखो अब इसमें से 49 में से 7 माइनस करो तो हमारे पास बचेगा क्या, प्लस का 42, ठीक है। और हमारे पास आएगा कितना, ये 42 आ गया इज इक्वल टू 0। हमारे पास देखो एक इक्वेशन बन गया, फर्स्ट इक्वेशन हमारा बन गया। हमको 2 इक्वेशन चाहिए और दोनों इक्वेशन का अलग अलग कंडीशन दे रखा है, ठीक है। तो पहला इक्वेशन हमारा यहाँ बन गया। अब हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन पे। तो सेकंड इक्वेशन के लिए सेकंड कंडीशन पे चलेंगे। तो सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, हमारे पास सेकंड कंडीशन, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास सेकंड कंडीशन कह रहा है क्या, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ की अगर हम बात करें तो आफ्ताब का एज कितना हो जाएगा, आफ्ताब्स एज हमारे पास क्या हो जाएगा, x ईयर अभी प्रेजेंट है और अभी से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद हमारे पास क्या हो जाएगा 1x प्लस 3 ईयर। एक काम करो, इसको यहाँ से एक लाइनिंग दे दो, ये वाला हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद हमारे पास उसकी डॉटर का एज कितना हो जाएगा, आफ्ताब्स डॉटर एज। तो हमारे पास क्या हो जाएगा y प्लस 3 ईयर, ठीक है, y प्लस 3 ईयर है ये, y प्लस 3 ईयर, ठीक है। अब कंडीशन पढ़ो। अब कंडीशन कह रहा है कि आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। मतलब 3 साल बाद अब जो हमारा एज होगा x प्लस 3 जो होगा वो कह रहा है कि 3 टाइम्स होगा, कितने से, जब तुम 3 साल बाद जितना तुम्हारा एज होगा। तो हमारे पास y प्लस 3 कंडीशन बन गया, ठीक है। अब सेम कंडीशन को हमारे पास क्या करना है, एक्सपेंड कर दो। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y और प्लस का 9, सबको इधर भेज दो। तो x माइनस का 3y और इधर आ जाएगा तो प्लस का 3 माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो मतलब हमारे पास हो जाएगा x माइनस का 3y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। हमारे पास 2 इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, 2 इक्वेशन बन गया। मेन हमको यही समझना था कि हम करके लेके कैसे आए हैं, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया मतलब अब सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। हमको सिर्फ x और y की वैल्यू निकालनी है और उसका ग्राफ प्लॉट कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया। अब हम चलते हैं इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन जब करेंगे, इसको नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज करके एक बार इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो इसको मिटा रहे हैं अभी हम। पहले हम इक्वेशन को लिख लें क्योंकि इक्वेशन हमारे पास नीचे मिट जाएगा। तो पहला इक्वेशन क्या कह रहा है, x माइनस का 7y माइनस प्लस का 42 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, x माइनस का 3y माइनस का 6 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन हो गया, दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ये कंडीशन के साथ लिखना भी है आप लोग को कॉपी पे, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम
चलो 2 इक्वेशन हमारा बन गया। अब दोनों इक्वेशन के बाद अब यहाँ के बाद तो आपको सॉल्व करना ऑलरेडी आता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो यहाँ से अब हम टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे, इसको जल्दी से सॉल्व करते हम चले जाएंगे, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास क्या आया, चलो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 को सॉल्व करो। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या कह रहा है, x माइनस का 7y प्लस का 42 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो अब कभी भी सॉल्व करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 42, इसको इधर भेज दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम क्या देखते हैं कि एक को x0 लेते हैं, तो हम क्या लेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे x इज इक्वल टू 0 हमने किया तो मतलब क्या हो जाएगा, इक्वेशन रखो जरा इस पे, तो 0 माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 42, मतलब हो जाएगा हमारे पास ये तो 0 हट जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस का 42 डिवाइडेड बाई माइनस का 7 कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, y इज इक्वल टू कितना हो गया, y इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 6, y इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब ये पहला आ गया। अब सेकंड में हम क्या करेंगे, अब y की वैल्यू क्या रखें कि हमारे पास क्या आ जाए, ये वैल्यू थोड़ा छोटा आ जाए। जैसे हम y इज इक्वल टू 0 रखेंगे, y इज इक्वल टू जैसे 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 42, मतलब बहुत पीछे चला गया, मतलब वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्राफ काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो थोड़ा छोटा करो, तो अब छोटा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़रा देखो, अगर मान लो x की वैल्यू अगर हम कुछ रखें, क्या रखें, y की वैल्यू 7 रख के देखें क्या, या फिर x को 7 रखो तो इधर चला जाएगा 7, चलो 7 रख के देखो, x इज इक्वल टू 7 रखो, ठीक है। x इज इक्वल टू अगर हम 7 रख रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखो जरा ध्यान से एक बार, x इज इक्वल टू 7 रखें, 35 12, यानी कि ज़्यादा पीछे चला जाएगा, छोड़ दो इसको, 7 मत रखो, ठीक है। अब इसको रखो, चलो y के लिए 5 रख के देखो, y इज इक्वल टू 5 रखो, तो y इज इक्वल टू 5 रख रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू माइनस का 42, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे तो x माइनस का 7 5 जा 35 इज इक्वल टू और माइनस का 42, अब ये इधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 42 और माइनस का 35, ठीक है, सॉरी माइनस इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आया, माइनस का 7 आ गया। अब पहला इक्वेशन के लिए हमारे पास ये बन गया। तो जब पहले इक्वेशन के लिए बना तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसका बॉक्स बनाते हैं, x y, अगर हम x को 0 लिए हैं तो y 6 आया है, और y इज इक्वल टू अगर हम 5 लिए हैं तो x हमारे पास कितना है, माइनस का 7 आया, ठीक है, यही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमको थोड़ा जगह चाहिए, तो सिर्फ इस बॉक्स को हम यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि हमारा ग्राफ इजीली प्लॉट हो जाए, ठीक है। देखो अब इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 2 हमको क्या कह रहा है, देखो जरा यहाँ पे, तो इक्वेशन 2 हमारे पास x माइनस का 3y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर माइनस को इधर भेजेंगे, प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक। अब इधर जब हम भेजेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जरा देखो यहाँ पे, अब देखो x इज इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0, तो जैसे 0 करेंगे तो x माइनस का 3y इज इक्वल टू 6, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस का 6/3, माइनस इधर चला गया, ठीक है, तो 3 2 जा 6, तो y इज इक्वल टू माइनस का 2, y इज इक्वल टू माइनस का 2 आ गया, ठीक है। अब सेकंड वाला करो। तो सेकंड वाले के लिए अब हम क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखो, हम क्या, सबसे ईजीएस्ट तरीका क्या होता है इसको सॉल्व करने का, एक बार x को 0 कर दो और दूसरी बार y को 0 कर दो। तो इस केस में y को 0 करेंगे तो ज़्यादा बड़ा नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो जरा यहाँ पे माइनस का 7 ऑलरेडी चला गया, और यहाँ पे अगर y को 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, और ये 6 तक ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हम उसको y को 0 कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 0, तो जैसे y 0 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x माइनस का 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 प्लस का 6, ठीक है। तो अब हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लो। तो देखो यहाँ बॉक्स बनाओ, इसका कोऑर्डिनेट्स लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास उसको रब करना है, मिटाना है, और हमको ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये x और ये y, x 0 तो y कितना है हमारे पास, माइनस का 2, अब y 0 तो x कितना है हमारे पास, 6, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये था इक्वेशन 1 के लिए, ये था इक्वेशन
2 के लिए, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का दोनों का अलग अलग सॉल्व होगा और दोनों का अलग अलग लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है। चलो तो अब हम ग्राफ बनाते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब देखो ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अलग अलग बनाएंगे, ठीक। हमारे पास -7 है और +6 है, मतलब एक्स पे ही है ना दोनों, तो दोनों का दोनों एक्स पे ही है, तो ये थोड़ा बढ़ा जाएगा, ठीक है। ये हो गया 0 x y x डैश y डैश, ठीक है। अब चलो देखो, अब हम नंबरिंग कैसे करते हैं, राइट साइड में प्लस का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 काफ़ी है, चलो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दो, 8 तक कर दो, और ये हो गया 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 काफ़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। देखो ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन बन गया, ठीक है। अब कार्टेशियन प्लेन बनने के बाद हमको सिंपल सा क्या करना है, इसी कोऑर्डिनेट्स को सिर्फ उस पर प्लॉट कर देना है। तो देखो अगर हम इस कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करें तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास देखो फर्स्ट वाले को करते हैं, फर्स्ट लाइन को, तो फर्स्ट लाइन करेंगे तो x = 0, तो y कितना है 6, मतलब x 0 है तो x 0 y एक्सिस पे आता है और y = हमारे पास है 6, पहला पॉइंट हमारा यहाँ आया। अब दूसरे पॉइंट के लिए देखो x -7 है और y कितना है, y है हमारे पास +5। अब देखो x कितना है -7, तो ये हो गया हमारे पास -7 और y कितना है हमारे पास, y देखो y है हमारे पास 5, तो y हमारे पास 5 कहाँ पे जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं इसके ऊपर तक जाएगा, देखो ये कहीं ऐसे आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक। तो देखो ये यहाँ ये पॉइंट आएगा नहीं, सिर्फ हमने उसको बताया था कि यहाँ तक आएगा, ठीक है, ये 7, ठीक। अब देखो एक पॉइंट यहाँ आ रहा है और दूसरा पॉइंट यहाँ जा रहा है, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसको स्केल रखते हैं ऐसे और उसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो हम देखो इसको क्या कर रहे हैं, इसको ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, चलो ये कुछ ऐसे है, ऐसा है, ऐसा है, ये चलो ये है हमारा लाइन, ठीक है। अब फर्स्ट लाइन हमारे पास निकल गया, तो फर्स्ट लाइन लिखेंगे तो हमारे पास या तो तुम L1 इसको लिख दो या फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन को ही लिख देंगे। तो इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 7y = -42। इस इक्वेशन का हमारे पास ये वाला लाइन ग्राफ बन के आया, ठीक है। अब चलो अब सेकंड के लिए, तो सेकंड के लिए देखो, अब सेकंड वाला हम कैसे प्लॉट करेंगे, तो सेकंड वाला जब हम प्लॉट करेंगे तो हमारे पास देखो x 0 y 6, तो x 0 है, सॉरी देखो x 0 y -2, x 0 और y -2 हमारे पास एक पॉइंट यहाँ आया। सेकंड पॉइंट देखो तो x है 6 और y है कितना 0, तो x 6 और y 0 हमारा कहीं यहाँ पे आया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास कैसे आएगा, देखो ये कहीं ऐसे जाएगा और ये कहीं ऐसे जाएगा। अब तुमको कहीं दिख रहा है कि कहीं ये आके ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइन तो करेगा। अब जैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे ना तो ये कम होते जाके आगे, बहुत आगे जाके ये कहीं ज्वाइन हो जाएगा, ऐसे कहीं जाके ये आगे कहीं ज्वाइन होगा, लेकिन यहाँ ज्वाइन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमसे ये नहीं बोला है कि पूरा का पूरा इसको सॉल्यूशन निकाल के दिखाओ, हमसे बोला है कि सिर्फ इसका ग्राफ बना दो। तो अगर इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकल तो हमारा आंसर हो गया पूरा, इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो गया पूरा, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो हमारा टोटली वैलिड है, मतलब हमारे पास इसका आंसर पूरा का पूरा हो गया ख़त्म और यहीं पे हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अगर ऐसे कहेगा तो हम सिर्फ इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफ प्लॉट करके हम इसको छोड़ देंगे। देखो अब कह रहा है कि द सिचुएशन जो है, सिचुएशन को एल्जेब्रिकली करना है एंड ग्राफिकली इसको प्रेजेंट करना है।
हमसे ये नहीं कह रहा है कि x मतलब हमारे पास किसका, आफ्ताब का एज, और y मतलब उसकी डॉटर का एज एग्जैक्ट निकाल के दिखाओ। यहाँ पे एग्जैक्ट एज हमको निकलेगा, लेकिन कैसे निकलेगा, बहुत आगे जाना पड़ेगा इसको मिलाने के लिए। और जहाँ मिलेगा तो जिस एक्सिस पे x एक्सिस पे कट करेगा वो x की वैल्यू होगा, और जो y एक्सिस पे कट करेगा वो y की वैल्यू होगा। मतलब x जहाँ कट करेगा वो आफ्ताब का एज होगा, y जहाँ कट करेगा वो उसकी डॉटर का एज होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब इसके, ये हो गया खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब इसके।